हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके विजन क्लासेस में। तो आइए चलते हैं, इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस शानदार क्लास में बहुत ही मजेदार घटनाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इस कहानी का इस चैप्टर जिस कहानी के विषय में जिस पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र। ठीक है, क्या कोई व्यक्ति भगवान को पत्र लिख सकता है? क्या भगवान उसका पत्र प्राप्त कर सकते हैं? इस कहानी में लोग के प्रति विश्वास को दर्शाया गया है। किस तरीके से उसका विश्वास है, किस तरीके से नहीं है, किसमें वो विश्वास रखता है, किसमें नहीं है, और हमारा विश्वास अगर रखता है तो कितना होना चाहिए हमारा विश्वास, इस कहानी में हमें पता चलता है। तो आइए चलते हैं, इस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि विश्वास हो तो इंसान क्या कर सकता है? पत्थरों को भी हिला सकता है। यदि विश्वास हो तो इंसान पत्थरों को भी हिला सकता है अकेले। एक घटना है कि एक औरत, एक महिला के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो कार उठा पाए, लेकिन उसकी विश्वास देखिए कि अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने कार को ही उठा दिया। एक घटना, एक कहानी है। ठीक है, तो विश्वास इंसान से कुछ भी करा सकता है। बस उसके अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि विश्वास किसमें रखें और कहां रखें और कितना रखें, तो कुछ भी कर सकता है। वो सागर को भी पार कर सकता है, वो पर्वतों को भी हिला सकता है। मांझिता माउंटेन एक विश्वास था केवल। उन्होंने पत्थरों को तोड़ करके, पहाड़ों को तोड़ करके रास्ता बना दिया। तो कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी में एक होता है लैंचो नाम का युवक। ठीक है, वो भगवान को पत्र लिखता है। ठीक है, तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि क्या जो पत्र लिखता है वो पत्र भगवान को प्राप्त होगा या नहीं होगा। इन सवालों के जवाब हम इस कहानी में ढूंढेंगे इसमें, और मिलेगा तो क्या भगवान उसके उत्तर देंगे या नहीं देंगे। तो इन्हीं सब बातों का हम जिक्र करने वाले हैं, इसका उत्तर ढूंढने वाले हैं इस कहानी में, ए लेटर टू गॉड में। इसको लिखा है जीएल फेंटस ने। तो चलिए इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहूंगा आपसे, हमारे चैनल पर बने के रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जल्दी से इस कहानी, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। कह रहा है कि एक घर, क्या एक घर, केवल एक घर, मात्र एक घर। द हाउस यानी एक घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस पूरी की पूरी घाटी में, वैली में होता है घाटी, उस पूरी की पूरी घाटी में सेट यानी स्थित है। कहां स्थित है? द क्रिएस्ट ऑफ ए लो हिल, पहाड़ी की सबसे निचली चोटी पर। कह रहा है कि एक घर जो पहाड़ी की सबसे निचली चोटी पर क्या है, अकेले स्थित है। क्लियर? कह रहा है कि एक घर जो पहाड़ी की सबसे निचली चोटी पर उस पूरी घाटी में स्थित है। क्लियर? फ्रॉम दिस हाइट ऑन कुड सी द रिवर। कह रहे कि उसकी ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से? उस घर की ऊंचाई से। कह रहे कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। कह रहे कि इसकी ऊंचाई से, यानी किसकी? इस घर की ऊंचाई से आप क्या देख सकते हैं? नदियां देख सकते हैं। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड। कह रहे कि इन द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड, आप वहां से पके हुए धान के फसल भी देख सकते हैं, जो फूलों से भी लदे हुए थे वो भी देख सकते हैं। विथ द फ्लावर, यानी फूलों से क्या थे? वो लदे हुए थे। दैट ओनली ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो सदैव ये वादा करते थे एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। यानी उसका फसल जो था इतना गजब का हुआ था कि सदैव अगर वो कट करके तैयार होता तो उसकी बहुत ही अच्छी फसल मिलती, बहुत अच्छा ही अनाज, उसको ग्रेन पैदावार उसमें मिलता। ये बातें कह रही है। ठीक है, द ओनली थिंग्स, केवल एक चीज, केवल एक बात उसकी आवश्यकता थी, केवल एक चीज की आवश्यकता थी। किसको? द अर्थ नीडेड। कह रहे कि पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी। वो क्या थी? डाउन पुअर, एक मूसलाधार बारिश की, और या तो एटलीस्ट ए शावर, कम से कम एक बौछार की। कह रहे कि पृथ्वी को अगर किसी चीज की जरूरत थी तो क्या थी? एक मूसलाधार बारिश, नहीं तो एक बौछार की जरूरत थी। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। कह रहे कि पूरी सुबह, माने सुबह हुई,
लेंचो उठा और कह रहे कि जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था, कह रहे है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, माने सुबह में लेंचो जो खेतों को क्या घनिष्ठ रूप से जानता था, वो जाकर के क्या खेतों में खड़ा हो गया था। क्या कर रहा था देखिए, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया सिवाय बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर आसमान में देखने के सिवाय उसने खेतों में कुछ नहीं किया। वो खड़ा हो गया था, ऐसे ऐसे खड़ा हो गया था और बस खेतों में देखे जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, क्या बारिश होने वाली है कि नहीं, बस यही देख रहा था कि वो बारिश होगी भी या कि नहीं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहां हमें कुछ देखिए, कह रहा है कि यहां तो कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, औरत की वास्तव में अब हमें पानी प्राप्त होगा। कहती है कि वास्तव में अब हमें पानी प्राप्त होगा, यानी कि बारिश होगी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, औरत जो रात का भोजन तैयार कर रही थी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान की मर्जी रही तो, करेंगे यदि भगवान की मर्जी रही तो बारिश अवश्य होगी। ठीक है। द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर ऑन्स वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे लड़के थे, स्मॉलर ऑन्स, जबकि छोटे लड़के थे वो घर के पास में ही क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक कि उस औरत ने उन सभी को बुलाया नहीं, तब तक वो बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे लड़के थे वो खेल रहे थे। किसके लिए बुलाया है? कम फॉर डिनर, यानी भोजन करने के लिए, रात का भोजन करने के लिए। जब तक कि औरत ने बुलाया नहीं तब तक क्या कर रहे थे उन लोग, खेल रहे थे और बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग मील टाइम, ये भोजन का समय था, यानी सब लोग भोजन कर रहे थे। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तभी लेंचो ने क्या किया, भविष्यवाणी किया। क्या किया? लेंचो ने भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और वर्षा की बूंदे बड़ी बड़ी क्या होने लगी, गिरने लगी। क्या भविष्यवाणी करता है कि वर्षा की बूंदे क्या होने लगी, गिरने लगी। ओके। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कि उत्तर पूर्व से बादलों के पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। कह रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज माउंटेन्स भी होता है विशाल पहाड़, किसके, ऑफ क्लाउड, बादलों के। कह रहा है कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे जा सकते थे। आप किसके आते हुए देख सकते थे, आप किसको आते हुए देख सकते थे, बादलों के विशाल पहाड़ को। कहां से? लेंचो के घर से। वो देख रहा था बारिश होने वाली है और उधर से बादलों के बहुत बड़े बड़े क्या आ रहे हैं, पहाड़, खूब बादल उमड़ रहा है, वही देख रहा है वो। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मीठी थी। हवा ताजी यानी मंद मंद हवा चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। अब हवा मीठी थोड़ी होगी, कोई मिठाई थोड़ी है जो चॉकलेट है खाया मीठा लगा, अच्छा लगा है, मिठाई थोड़ी है वो हवा, बस थोड़ी क्या थी, अच्छी तरह सुखद अनुभव हो रहा था, उसको कहेंगे फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग्स द रन ऑफ हिज बॉडी। व्यक्ति जो लेंचो था वो केवल बारिश को, क्या, बारिश को अपने बॉडी पर आनंदित, उसका सुखद अनुभव लेने के लिए केवल बाहर गया, उसका कोई दूसरा कारण नहीं था। कह रहा है कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, व्यक्ति के बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था। कह रहा है उस लेंचो के बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था। क्या कारण था? केवल डिडंट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग्स द रैन ऑफ हिज बॉडी, केवल बारिश का सुखद अनुभव ही उसको लेना था, इसीलिए वो बाहर गया था, ताकि बारिश हो तो भीग करके आराम से स्नान कर सके, नहा सके और उसकी अनुभव ले सके कि बारिश कितनी मजा आ रहा है, ठंड का आनंद दिलाए उसको। When he returned, जब वह लौटा, he exclaimed, तो वह चिल्लाया, क्या कहा,
दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे गिर रहे हैं आसमान से, ये वर्षा की बूंदे नहीं है। कह रहे कि जो वर्षा की बूंदे गिर रही ना, वो वर्षा की बूंदे नहीं है। क्या है? दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स। क्या है वो? नए नए सिक्के हैं। क्या है वो? नए नए सिक्के हैं। जो वर्षा की बूंदे गिर रहे थे वो क्या थे? नए नए सिक्के थे। द बिग ड्रॉप ऑफ 10 सेंट्स, बड़ी बड़ी जो वर्षा की बूंदे थी, बड़ी बड़ी जो वर्षा की बूंदे, वो कितने के सिक्के थी? 10 सेंट, 10 के सिक्के थे। कितने के? 10 के सिक्के थे। वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही थी, कितने के सिक्के थे? 10 के सिक्के थे। कितने के? 10 के। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी थी बूंदे गिर रही थी वो 5 के सिक्के थे। क्या? जो छोटी छोटी बूंदे गिर रही थी ना, द लिटिल वंस आर 5, वो कितने के सिक्के थी? 5 के सिक्के थे। कितने? 5 के सिक्के। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव के साथ उस व्यक्ति के चेहरे पर, अब जब बारिश हो रही थी तो संतुष्टि का भाव था। क्या था? संतुष्टि का भाव था। He regarded the field, वो अपने खेतों की तरफ देख रहा था। पके हुए फसल जो फूलों से क्या थे? लदे हुए थे, उनको क्या कर रहा था? वो देख रहा था। कह रहे वो अपने खेतों में फूलों और फसलों को वहां से निहार रहा था, देख रहा था। रिगार्ड ड्रैप इन कर्टेन ऑफ रेन, जो पर्दों में लिपटे हुए थे। किसके? पर्दों में लिपटने का मतलब है यहां पर जो वर्षा के आवरण में लिपटा हुआ था, यानी बारिश हो रही थी, उससे ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा था कि उसका फसल कैसा दिख रहा है। माने दिख रहा था कि ऐसा कि जैसे नमक नहीं ढक जाता है पूरा, एकदम व्हाइट व्हाइट दिखता है, वैसे उसकी फसलें भी व्हाइट दिखने लगी थी। बट सडनली, अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, बहुत तेज हवा चली, एंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, और जब हवा चली तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े क्या लेके आया? पत्थर लेके आया। हेलस्टोन्स मींस पत्थर, ओले गिरने लगे। कह रहे कि हवा बहुत तेज चली, स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज अचानक से हवा चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, ओले भी पड़ने लगे। क्लियर? दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, वास्तव में ये जो ओले पड़ रहे थे वो क्या थे? नए नए सिल्वर कॉइन्स थे। सिल्वर कॉइन्स मींस चांदी के सिक्के लग रहे थे। रिजेंबल मींस होता है मिलता जुलता। किससे? चांदी के सिक्कों से मिलता जुलता था। क्या? वो जो बर्फ गिर रहे थे सिल्वर आसमान से, वो क्या था? चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़कों ने अपने आप को घर से बाहर निकाला। किस लिए? रेन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पर, ताकि वो मोतियों, जो जमी हुई मोती है बर्फ की, उसको इकट्ठा कर सके। कह रहे कि लड़के घर से बाहर निकले ताकि वो जमी हुई मोतियों को इकट्ठा कर सके। इसलिए लड़कों ने क्या किया? बाहर निकला। किसके लिए? फ्रोजन पर्ल के लिए। फ्रोजन पर्ल माने जो आसमान से गिर रही थी मोती, यानी मोती माने बर्फ, उसको इकट्ठा करने के लिए उन लोगों ने बाहर गया। यहां पर उसको किसकी संज्ञा दी गई है? फ्रोजन पर्ल की संज्ञा दी गई है। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आई है तो आप हमारे चैनल को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हो सके जितने से जितने आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, तक और जो भी बच्चे हैं उसको पढ़ सकेंगे। जितना शेयर करेंगे, जिसको जरूरत होगी वहां तक वीडियो आप पहुंचाइए इसको।